बातें किए जा रहे हैं, लेकिन ये कि देखें अगली टीम को समझ नहीं आ रहा, या मैनेजमेंट बैठी है, फिर एज अ बॉलर खुद भी रियलाइज़ करना है। देखें एक मेजर मिस्टेक कर रहे हैं। आप हारिस रऊफ की बात करें, हम पहले भी बात कर चुके हैं, उनका पेस उनकी के खिलाफ यूज हो रहा है। हम 8 ओवर में उन्होंने आज 53 रन दिए हारिस जी, आते ही देखें पहला ओवर 16 रन, और पिछले मैच में भी आते ही पहला ओवर 24 रन। तो आपको स्टार्ट अच्छा करना है। देखें आप पाकिस्तान की इनिंग शुरू हुई है बॉलिंग की, आप देखें पहला ओवर 10 रन, दूसरा ओवर 19 रन। जो आपने टारगेट बनाया था 280 का, वो तो 250 पे फौरन आ गया 2 ओवर में। फिर सारा प्रेशर आपने ऑफ कर दिया। फिर उसके बाद आप आए, विकेट टू विकेट बॉलिंग की थोड़ा सा कंटेन किया। देखें सबसे ज़्यादा शाहीन शाह अफरीदी नए बॉल पर आउट करके दे रहे थे हमें पूरे साल। आप देखें पूरे वर्ल्ड कप में पिछले मैच में भी उन्होंने बॉल किए, फर्स्ट चेंज में आउट किए, दूसरे स्पेल में आके। यहाँ पर भी 10 में 58 रन। जी हाँ, नए बॉल से विकेट नहीं मिल रही हमें। अगर आप देखें उनके ओपनर आउट होते हैं अगर शुरू में, तो क्या कारकर्दगी डाउन हो गई? क्या वजह क्या है इसकी? कोई तो वजह होगी, या फिटनेस प्रॉब्लम है या कोई और मसला है? देखिए कारकर्दगी ये होती है, डाउन ऊपर नीचे सब जगह चलती है, लेकिन एक ही गलती बार बार रिपीट करना ये समझ नहीं आता। देखिए कोई प्लान नहीं है कि आपका, पिछले मैच में भी हमने बात की कि ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करोगे या मुंह पे करोगे तो आपको रन पड़ेंगे। आज भी आप देखें आते ही कोई 6-8 चौके आपको कटो पे लग गए। मतलब आप सोच ही नहीं रहे कि आपने कहाँ बॉल करना है, कहाँ नहीं करना। कोई तो बॉलिंग कोच क्या कर रहा है? मॉर्नी मॉर्कल, उससे तो पूछ के आते होंगे। 12 रुकनी सपोर्ट स्टाफ है पाकिस्तानी टीम के साथ। जी, आप फिर ये कि देखें ना, मेरे ख्याल में काम भी नहीं हो रहा। अगर देखें बॉलिंग कोच के साथ अगर बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, कप्तान बैठता है, बॉलिंग कोच बैठते हैं, स्ट्रेटेजी बनती है। यहाँ तो ना बॉलिंग कोच नजर आया, ना मुझे कप्तान हेल्प करते हुए नजर आया, ना बॉलर खुद बॉलिंग करते हुए नजर आया। तो आए थे पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन अहमदाबाद में, जब टीम के साथ मिले, मीटिंग हुई, देखा आपने। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, फिर आमिर की तरफ आता हूँ। डक नहीं करेंगे आमिर, मुझे दुनिया के किस मुल्क का चेयरमैन जाकर टीम को पेप टॉक दे रहा है? अभी आप वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं पहुंचे, आप 2 मैच जीत कर आए हैं, आप इंडिया से मैच खेलने जा रहे हैं। कहाँ होता है ऐसा? आप मुझे बताएं, कहीं होता है ऐसा? कहीं भी नहीं। देखें कहीं आप किसी भी मुल्क का देखें, ना आपको चेयरमैन नजर आएगा, ना आपको चीफ सिलेक्टर नजर आएंगे। ये सब तो ये सब चीज़ें देखें बहुत पहले लोगों ने अपने सिम लगा लिया है कि हम अब इस सिम में जाना है, और हमने अपने डिसीजन जो है वो क्रिकेटिंग मैटर जो है वो क्रिकेट के हवाले किए। लेकिन हमारे यहाँ तो हर तरफ से इंटरफेरेंस होती है। जब भी आज इसी नतीजे पर खड़े में देखें, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए प्लेयर की, कोचिज की, एक सिस्टम की। ना हमें सिस्टम नजर आया, ना हमें कोई प्रोसीजर नजर आया जो आज हमें देखने को मिला है। देखें अगर हार भी जाए कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन लड़के हारना चाहिए। चाहे में ऐसे लगा कि अफगानिस्तान बहुत ही सुपीरियर टीम है और पाकिस्तान बिल्कुल ही ऑर्डिनरी टीम है। आमिर क्या कहेंगे आप? और मैंने बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आप शुरू वाले प्रोग्राम निकालें, मैंने हारिस रऊफ के बारे में क्या कहा था। उसका एक्शन इस तरह का है कि वो जब जोर लगाता है ऑफ स्टंप की तरफ तो पुश करता है गेंद को बार की तरफ, वो आसानी से इधर टाइम हो जाता है। जब वो गेंद अंदर लाने की कोशिश करता है तो उसकी आप रिस्ट देखें, रिस्ट होती है फाइन लेग की तरफ, तो उसने इधर ही स्लांट होना ना। सो जब तक ये चीजें जो बॉलर गलती करे, आप देखें ये कब से ऑन द सीन है। इतनी शॉर्ट गेंद जिसमें कट करना कब से है ऑन द सीन? 2018-19 से ये दरियाफ्त भी किए गए, किसी ने इनके साथ काम किया, इनको टेक्निकल एरर बताया। भाई प्लेयर तभी इंप्रूव होगा ना जब आप उसको टेक्निकली इंप्रूव कराएंगे। तो $20,000 किस बात के लिए? आपने फिटनेस जो है, फिटनेस बहुत जरूरी है। आपकी फिटनेस होनी चाहिए कि आप एज ए फास्ट बॉलर, आपका पहला स्पेल अगर 140 पे कर रहे हैं, दूसरा भी 140 और तीसरा भी 140 पे होना चाहिए। ये है फिटनेस। इसके अलावा जो फिटनेस है, आपने उसको कुश्ती तो नहीं करवानी, आपने उसको इंप्रूव करवाना है। टेक्निकल उसका एस्पेक्ट जो है वो एनहांस करा के। अनफॉर्चुनेटली उनकी गाइडेंस ही नहीं है। हसन अली में क्या बात है? समी कथा कलामी आमिर, हसन अली में क्या बात है? 1.25 साल के बाद उनको लेकर आए, इसका मतलब है अगर नसीम शाह अनफिट हो गया तो आपके पास बैकअप में कोई फास्ट बॉलर नहीं है, जो मजबूरन आपको हसन अली को लाना पड़ा 1.25 साल के गैप के बाद। जी हाँ, देखें बिल्कुल, अगर आप सही कह रहे हैं। अगर आप पूरे पाकिस्तानी सर्किट में देखें, ऐसा बॉलर नज़र नहीं आ रहा जो कि नया बॉल का बॉलर हो, स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट की अगर बात करें। देखें T20 कौन है इसका जिम्मेदार? किसने नहीं बनाया इस तरह के बॉलर? देखिए जिम्मेदार काफ़ी लोग हैं, एक का नाम कहाँ से ले? आप पूरा सिस्टम उठा के देख लें ना। नेशनल जो परफॉर्मेंस सेंटर है, ये क्या खर्चे डाले हुए हैं आपने? अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे तो आपने ये किया क्यों? देखें आपका जो मसला है, अब ये जो आप रीजन की टीमें वगैरह सिलेक्ट करते हैं, कौन सा क्राइटेरिया मुझे बताएं?
दोस्ती यारी, सिफारिश मुझे बताएं ना, क्लब क्रिकेट है आपकी? कुछ नहीं है, सिफारिश पे हो रही है। पिछले इतने अरसे से डोमेस्टिक में बैठे हुए, कभी उन्होंने सोचा कि क्लब क्रिकेट भी करानी? आप स्क्रूटनियां करवा लेते हो, ठीक है, वो किराए पर लोग ला के किट्टे पहना के वो आपको खड़ा कर देते हैं और आप क्लब का बोर्ड जो है अप्रूव कर देते हैं। कौन सा क्राइटेरिया? अब जब आपने 6 टीमें की थी उस वक्त सिफारिश चली, अब भी सिफारिश चली, बिल्कुल अभी जब सिफारिश के ऊपर प्लेयर आएंगे और हकदार जो है वो पीछे रहते जाएंगे, तो जब तक आपका सिस्टम नहीं ठीक होगा तब तक जो है, देखिए मैं जो समझता हूं, अगर तगड़ा सिस्टम होगा ना, वो जो कमजोर एडमिनिस्ट्रेटर है ना उसको खा जाएगा, और कमजोर सिस्टम को वीक तरीन जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो खा जाएगा। हाँ, ये सही ये हो रहा है आपका। आपको एडमिनिस्ट्रेशन नजर आ रही है समी की? देखें सच तो अब देखें, अगर आप बैकअप की बात करें, हमारे पास ना स्पिनर का बैकअप, ना फास्ट बॉलर का बैकअप, बैट्समैन आप उठा के देख लें उसका बैकअप नज़र नहीं आ रहा, तो देखें प्रॉब्लम तो है कहीं ना कहीं। ऊपर से अगर आप बात करें, देखिए प्लेयर उसी वक्त बनता है और जब बन भी जाए तो इसी तरह वो अनाज करता है कि जब उसके पीछे आपने बैकअप तो ये जो बात की समी ने, आप पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ को देखें और इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ को देखें। शमी बैठा हुआ था 4 मैचों में और जब वो आया उसने आते ही 5 आउट कर दिए। ईशान किशन टीम से बाहर, रविचंद्रन बाहर, टेक्निकल बैटर प्लेयर्स को वो लेके आए। वो क्यों आपके ख्याल में राहुल द्रविड़ को लेके आए अपना एज ए कोच? देखिए, रवि शास्त्री वाज अ मेंटर, ठीक है, वो उसने प्लेयरों को जो है वो शाबाश अल्लाह शेरी देके टेक्निकली, लेकिन राहुल द्रविड़ आप देखें, ये तो एकेडमी का भी हेड कोच रहा है, अंडर 19 का हेड कोच रहा है। आप देखें ना, वो प्लेयर भी तो आपको मिले ना। आपके यहाँ पे कोचेस कौन है गैर मुल्की? आपका मैं आपको बताता हूँ कि नवीद अंजुम, अब्दुल रहमान टीम के साथ है। मैं बताता हूँ, नवीद अंजुम वाज द बेस्ट कोच। जो आपका जो सारा लॉट है ना, मैंने उनको पाकिस्तान बी टीम के साथ भेजा, नहीं पाकिस्तान बी टीम के साथ 6 टेस्ट प्लेयर दिए, जूनियर टीम के साथ भेजा और प्लेयर दिए, जस्ट बिकॉज मैंने उसको बैक किया हुआ था। उसके बाद उसको कभी कुछ मिला ही नहीं। सो जब ये होगा, अब ये देखें ना, ये जो मिकी आर्थर के जो जेस्चर्स थे जब मार पड़ी थी, इस तरह कर रहा हो, भाई तूने क्या किया है? तुमने कौन सा काम किया जिससे आपको जो है वो कोई प्लेयर तो की ड्यूल ड्रॉप के वहां उस डर्बी शायर के भी वो जो है हेड कोच है, पूछना चाहिए ना, बिठाना चाहिए नजम सेठी को यहाँ पे कि तुमने जका साहब ने क्यों कंटिन्यू किया? चले नजम सेठी करके गया, जका साहब तो खत्म कर सकते थे कि नहीं? ये कर सकते थे, क्यों नहीं किया? बात सिंपल सी है, जब आपके पास विजन ही नहीं होगा, इफ यू आर रिलायंट ऑन, मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि ये जितने भी चेयरमैन आते हैं ना, या तो ये रीजनल प्रेसिडेंट्स जो होते हैं उनकी गाइडलाइन पे चलते हैं क्योंकि उनसे डरते हैं, या फिर कोई टेस्ट क्रिकेटर्स आ जाते हैं, टेस्ट क्रिकेटर्स आते हैं, उनके साथ घेरा डाल देते हैं, आगे चलते हैं। और आप देखें, आपकी क्रिकेट बजाय आगे जाने के पीछे जाए जा रही है। देखिए, आप तो सोचने पे मजबूर हो गया ना, जब आपके पैटर्न चीफ थे प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तो आपकी क्रिकेट ठीक थी। अब जब से प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने किया, उसके बाद से सियासी बुनियादों पे तकर्रुर शुरू हो गए। आप देखें ना कि नजम सेठी आए नवाज शरीफ के दौर में, फिर नवाज शरीफ गए इमरान खान के दौर में, एहसान मानी आए, रमीज राजा आए, अब वो चले गए, फिर ज़का अशरफ आ गए पीपल्स पार्टी की सिफारिश पर। तो फिर यही होता रहेगा, तो क्रिकेट के साथ खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है?